अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, जब बात हो अल्लाह के घर बैतुल्लाह शरीफ की तो हर मुसलमान का दिल अदब से झुक जाता है। और जब जिक्र हो आबे जमझम का, उस पाक पानी का जो हजरत इब्राहीम की दुआओं और हजरत हाजरा की कुर्बानी का निशान है, तो हर मोमिन की रूह तक ताजगी महसूस करती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हाल ही में मक्का मुकर्रमा में जमझम के कुएं की सफाई के दौरान जो कुछ पेश आया वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसा मंजर जिसने वहां मौजूद हर मुसलमान को हैरत में डाल दिया और हर जुबान पर बस एक ही लफ्ज आया, अल्लाहू अकबर। क्या था वो करिश्मा, कैसे हुआ ये मौजा और क्यों लोग देखकर रह गए हैरान परेशान? आइए इस वीडियो में जानते हैं वो सच्चा वाकया जो एक बार फिर इस्लाम की हकानियत और अल्लाह ताला की कुदरत का खुला सबूत बन गया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें है ईमान को ताज़ा कर देने वाली बातें इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, खाना काबा अल्लाह ताला का घर है। यहाँ पर आए रोज कोई ना कोई हज और उमरा की नीयत से आता है और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, क्योंकि यह वक्त हर इंसान अपने अल्लाह की इबादत में ही गुजारना चाहता है। क्योंकि हर इंसान मरने के बाद जहन्नुम में जाना नहीं चाहता। हर कोई ही चाहता है कि वह जन्नत जैसा मुकाम हासिल कर पाए, लेकिन इसके लिए हर इंसान को अल्लाह की इबादत करनी होती है। लेकिन जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अपने आप में ही मग्न रहते हैं और बेहयाई की तरफ रागिब हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला कभी भी उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम तैयार की है जिसमें वह उनको बिना रहम के डाल देगा और वह लोग कयामत तक ऐसे ही उस आग में जलते रहेंगे। और इस बात से तो सभी आगाह हैं कि कोई भी मुसलमान यह नहीं चाहता कि उसको कयामत वाले दिन जहन्नुम के अंदर डाला जाए, क्योंकि सब लोग ही मोमिन हैं और सब लोग जन्नत का मजा चखना चाहते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को यह फेज अता किया कि वह उसके घर की सफाई और सुथराई करें, और ऐसे लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जिनकी नौकरियां खाना काबा की सफाई के लिए खास होती हैं। हर कोई ही इस नौकरी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होता है, लेकिन बहुत खास लोग होते हैं जिनके नसीब में यह नौकरी आती है। और जिन लोगों के नसीब में यह नौकरी आती है ना, वह अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के घर की सफाई तो हर कोई ही करना चाहता है। दोस्तों, जमजम का कुआं भी खाना काबा में मौजूद है। बहुत सारे लोग अपने खानदान वालों के लिए जमजम का पानी तोहफे की सूरत में लेकर आते हैं जब भी वह लोग हज और उमराह की नीयत से खाना काबा जाते हैं। दोस्तों, बहुत दिनों से यह बात खाना काबा में गर्दिश कर रही थी कि जमजम के कुएं का पानी काफी मिट्टी वाला आ रहा है। इसी वजह से वहां मौजूद नुमाइंदे बहुत परेशान हो गए और उन्होंने फौरन ही आबे जमजम के कुएं की सफाई का फैसला किया। दोस्तों, आबे जमजम ये कोई आम पानी नहीं, बल्कि रब का वो अनमोल तोहफा है जो सदियों से करोड़ों दिलों की प्यास बुझा रहा है। ये वही पानी है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जमीन के सीने से निकाला था। इसमें शिफा है, बरकत है और सबसे बढ़कर इसमें अल्लाह की रहमत छुपी है। लेकिन कुछ वक्त पहले एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। खबर ये थी कि काबा शरीफ में मौजूद जमजम के कुएं में मिट्टी आ रही है। फौरन फैसला लिया गया कि कुएं की सफाई की जाएगी। हुकूमत ने टीम भेजी जो साजो सामान के साथ सफाई करने पहुंची, मगर शायद वो भूल गए थे कि ये कुआं कोई आम कुआं नहीं है। ये उस मालिक का बनाया हुआ चश्मा है जो सबका मालिक है। इसमें छेड़छाड़ करना इंसान की हद से बाहर जाने जैसा है। जब सफाई शुरू हुई तो वहां हजारों लोग मौजूद थे, कुछ स्थानीय, कुछ दूर दराज से हज के लिए आए हुए। सबकी निगाहें उस मंजर पर टिकी थीं। एक सफाई कर्मी बड़ी अकीदत से कुएं में उतरा। उसके चेहरे पर खुशी थी कि उसे इतनी मुकद्दस जगह को साफ करने का मौका मिला है। लेकिन जैसे ही उसने बाहरी पानी मिलाकर सफाई करने की कोशिश की, तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और वो शख्स कुएं के अंदर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ और लाचारी साफ झलक रही थी। वो बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार अपना सिरनामे हिला रहा था, जैसे कह रहा हो, अब मुझसे मत कहो कि फिर से अंदर जाऊं। लोग हैरान थे। कुछ ने सोचा कि शायद उसकी तबीयत खराब हो गई है। फिर दूसरा आदमी भेजा गया, लेकिन जब उसने भी वही गलती दोहराई, यानी जमजम में बाहरी पानी मिलाने की कोशिश की, तो पानी ने जैसे खुद उसका विरोध किया। वो इतनी जोर से ऊपर उछला कि सीधे जमीन पर गिरा और उसका सर फट गया। खून बहता देख भीड़ में खलबली मच गई। लोगों की आंखें भर आईं। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, अल्लाहू अकबर। हर कोई समझ चुका था कि यह पानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी है। इसे छेड़ना, इसमें मिलावट करना एक खता है, और ऐसी खता की सजा इंसान के बस में नहीं।
इसके बाद न किसी ने कुएं में झांका, न उसे दोबारा छूने की कोशिश की। सबने तौबा की और लौट गए, इस यकीन के साथ कि जिसे खुदा ने पाक बनाया है उसे इंसान अपनी समझ से और पाक नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान इस हकीकत को जानता है कि आबे जमजम कोई आम पानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा करिश्मा है जो अल्लाह ताला ने अपने एक वली और उनकी उम्मत के लिए खुद जमीन से निकाला था। कहानी वहीं से शुरू होती है जब अल्लाह ताला ने अपने खलील यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा हुक्म दिया जो किसी भी इंसान के लिए बहुत भारी था। उन्हें कहा गया, अपनी बीवी और अपने दूध मुंहे बच्चे को वीराने में छोड़ दो मेरे भरोसे। और वो जंगल जहां न कोई दरख्त न पानी का नाम ओ निशान, सिर्फ रेत, धूप और तन्हाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना सवाल किए अल्लाह का हुक्म मान लिया। अपनी अजीज बीवी हजरत हाजरा और मासूम बेटे हजरत इस्माइल को लेकर उस वीराने में पहुंचे। जब वो उन्हें छोड़कर लौटने लगे तो हजरत हाजरा परेशान हो गईं। उन्होंने आवाज दी, ए इब्राहिम, हमें इस सुनसान और बेजान जगह पर कैसे छोड़कर जा रहे हो? लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा, फिर भी खामोशी। तीसरी बार उन्होंने सवाल बदला, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सिर हाँ में झुकाया तो हजरत हाजरा ने तस्लीम के साथ जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर हमें किसी की फिक्र नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। लेकिन दोस्तों, अब अगली कहानी सिर्फ एक माँ की है। एक माँ जो खुद भूखी थी, प्यास से बेहाल थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपने दूध मुंहे बच्चे के लिए धड़क रहा था। पानी न था, दूध सूख चुका था, बच्चा बिलख रहा था। और जब वो तड़प देखने को नहीं हुई तो हजरत हाजरा दौड़ पड़ी, कभी सफा की पहाड़ी पर तो कभी मरवा की तरफ। शायद कहीं कोई पानी, कोई कारवां, कोई मदद दिख जाए। 7 बार, हाँ 7 बार वो दौड़ी, न थकना न रुकना। क्यों? क्योंकि जब बात माँ के बच्चे की हो तो दौड़ ही उसकी इबादत बन जाती है। उधर बच्चा हजरत इस्माइल प्यास की शिद्दत से अपनी नन्ही एड़ियां रगड़ने लगा और तभी वहीं उस वीराने की जमीन ने खुदा का हुक्म सुना और एक चश्मा फूट पड़ा, बिल्कुल उस जगह से जहां बच्चा लेटा था। वो पानी आज भी बह रहा है और उसका नाम है आबे जमजम। दोस्तों, ये सिर्फ एक पानी का चश्मा नहीं था, ये एक माँ की दुआ का जवाब था, एक बंधे की तस्लीम का इनाम था। और आज भी जब कोई इंसान हज करने जाता है तो हजरत हाजरा की उसी तड़प को याद करता है। हज तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान सफा और मरवा की उन पहाड़ियों के बीच 7 बार नहीं दौड़ता, जैसे कभी एक माँ दौड़ी थी, बिना थके, बिना हारे। जमजम एक ऐसा पानी जो सिर्फ प्यास नहीं, यकीन भी बुझाता है। प्यारे दोस्तों, दुनिया में लाखों कुएं हैं, मगर जमजम का कुआं इन सब में सबसे जुदा है। ये सिर्फ एक पानी का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक जिंदा चमत्कार है। सोचिए, एक ऐसा पानी जो हजारों साल से लगातार बह रहा है, जिसमें न कभी फफूंदी लगती है, न उसमें कोई गंदगी होती है और न ही इसमें कीड़े पनपते हैं। इसका स्वाद भी आम पानी जैसा नहीं, इसमें अल्लाह ने खास लुत्फ और बरकत रखी है। कहते हैं कि अगर कोई इसे शिफा की नीयत से पिए तो बीमारियों से निजात मिलती है, अगर कोई इसे भूख मिटाने के लिए पिए तो पेट भर जाता है, और अगर कोई इसे प्यास बुझाने के लिए पिए तो अल्लाह उसकी प्यास को भी मिटा देता है। दोस्तों, ये वही पानी है जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए धरती से निकला था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़पती प्यास को बुझाने के लिए। मक्का के पुराने दौर में जब लोगों के पास पानी का कोई और जरिया नहीं था, तब यही कुआं उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी राहत था। और आज करीब 5000 साल गुजरने के बाद भी इस कुएं ने कभी पानी देना बंद नहीं किया। क्या यह किसी आम कुएं की ताकत हो सकती है? यह एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसमें अल्लाह ताला ने खालिस रहमत रखी है, और यही वजह है कि अल्लाह इसकी पाकीज़गी में कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करता। एक बार मक्का में जब कुछ लोगों ने इसे साफ करने की कोशिश की और उसमें दूसरे पानी की मिलावट की तो अजीब वाकया हुआ। जैसे ही उस शख्स ने जमजम के अंदर बाहरी पानी मिलाने की कोशिश की, उसे जोरदार झटका लगा और वो जमीन पर जा गिरा। ये सब काबा के पास मौजूद बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इस वाकये के बाद ये अफवाह भी खत्म हो गई कि जमजम में मिट्टी मिली हुई है, क्योंकि अल्लाह की बनाई चीजें इंसानी दखलंदाजी से पाक रहती हैं। आइए अब आपको इसी के साथ एक और वाकया से रूबरू करवाते हैं। 2002, जब आग सिर्फ ट्रेन में नहीं लगी थी बल्कि इंसानियत में भी लग चुकी थी। प्यारे दोस्तों, तारीखें कभी कभी इतिहास के पन्नों पर खून से लिख दी जाती हैं। 27 फरवरी 2002, वो तारीख जो शायद ही कोई भारतीय भूला हो। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगाई गई और फिर जो हुआ वो किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था।
हिंदू और मुसलमानों के बीच ऐसा बवाल भड़का जो धीरे धीरे पूरे गुजरात को अपनी चपेट में ले गया। सड़कों पर नफरत का सैलाब था, मोहल्लों में आग और दिलों में जहर। उसी रात अहमदाबाद की एक लड़की की कहानी ने इंसानियत को आईना दिखा दिया। वो एक नवाबजादी हिंदू लड़की अपने घर लौट रही थी। रास्ते में अचानक उसने देखा, सामने से सैकड़ों लोग तलवारें लिए नारे लगाते आक्रोश में भरे चले आ रहे हैं। डर से उसकी जान सूख गई। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागी। एक एक घर का दरवाजा खटखटाया, मगर हर दरवाजा बंद था। हर इंसान खौफ में था और उस खौफ में एक बेबस लड़की तड़प रही थी। और दोस्तों, यही वो पल था जब इंसानियत की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। ऐसे भयानक हालात में उस लड़की के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। भागते भागते वह गली के एक मोड़ पर पहुंची और सामने जो इमारत दिखी वह एक मस्जिद थी। डर और घबराहट के बीच उसने सोचे बिना ही मस्जिद का दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहां आ गई है। बस जान बचाने की जद्दोजहद थी। मस्जिद में दाखिल होकर वह एक कोने में छुप गई और सांसें थामकर बैठ गई। तभी उसकी नजर पड़ी, मस्जिद के दूसरे कोने में एक नौजवान मौलवी एक छोटे से चिराग की रोशनी में कुरान की तिलावत में मग्न थे। एक अजीब सा सुकून उस रोशनी और आवाज में था। डर से कांपती लड़की धीरे धीरे उनके पास पहुंची और डबडबाई आंखों से पूरी बात कह सुनाई। कैसे वह घर लौट रही थी, कैसे दंगाइयों की भीड़ उसके पीछे लग गई और कैसे जान बचाने के लिए वह यहां आ गई। फिर वह हाथ जोड़कर मौलवी से बोली, मुझे सिर्फ एक रात की पनाह दे दीजिए, अल्लाह का वास्ता। अगर बाहर गई तो शायद जिंदा ना लौटूं। मौलवी साहब थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर उठकर मस्जिद के दरवाजे तक गए। बाहर का मंजर देखकर उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। भीड़ सड़कों पर घूम रही थी, कुछ के हाथों में हथियार थे और कुछ मस्जिद के बाहर भी मंडरा रहे थे। मौलवी साहब ने फौरन दरवाजा बंद किया और अंदर आकर लड़की से कहा, तुम यहीं रहो, जब तक अल्लाह चाहे कोई तुम्हें यहां नहीं छू सकता। अब वह लड़की मस्जिद के एक कोने में बैठ गई और मौलवी साहब फिर से कुरान की तिलावत में डूब गए। मस्जिद में सिर्फ चिराग की रोशनी थी और कुरान की आवाज। तभी लड़की ने देखा, मौलवी साहब ने अपनी उंगली धीरे धीरे चिराग की लौ में डाल दी। पहले तो वह चौंकी, फिर सोचा शायद कोई गलती हुई हो, लेकिन जब कुछ देर बाद उन्होंने फिर वही किया, उंगली को आग में डाला, थोड़ी देर जलने दिया और फिर बाहर निकाल लिया, तो लड़की हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये मौलवी पागल हो गए हैं? कौन बार बार अपनी उंगली आग में डालता है और फिर भी कुछ कहता नहीं? लड़की की आंखों में सवाल था, लेकिन जवाब अभी आना बाकी था। वो लड़की पूरे रात सोचते सोचते आखिरकार नींद में खो गई। शायद थकावट इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई और रात की सारी घड़ियां खामोशी में ढल गईं। सुबह हुई और मौलवी साहब उठे, अपनी नमाज के लिए तैयार हुए। वह मस्जिद के दरवाजे तक गए और बाहर की स्थिति को जांचने के लिए नजरें दौड़ाईं। जैसे ही उन्होंने बाहर की सड़कों पर नजर डाली, उन्होंने देखा कि अब कोई भी दंगाई वहां नहीं था। स्थिति शांत हो चुकी थी और सारा माहौल सामान्य हो चुका था। मौलवी साहब ने मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास जाकर कहा, बहन उठो, सुबह की नमाज का वक्त हो चुका है। थोड़ी ही देर में लोग मस्जिद में नमाज के लिए आएंगे और अगर तुम यहां रही तो लोग गलतफहमी में पड़ सकते हैं। यह हमारी साख का सवाल है। उन्होंने धीरे से कहा, अब बाहर का रास्ता साफ हो चुका है, तुम आराम से घर जा सकती हो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूं। लड़की ने एक पल सोचा और फिर कहा, अगर बाहर का रास्ता साफ है तो अब मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मौलवी साहब ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहती हो? लड़की ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, मौलवी साहब एक बात बताइए, रात भर आप अपनी उंगली को चिराग की लौ में क्यों डालते रहे थे? क्या कारण था? ये सवाल सुनकर मौलवी साहब के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द उभरा और उन्होंने धीरे से कहा, बहन यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, अगर तुम मुझसे इसे न पूछती तो अच्छा होता। ये एक ऐसी बात है जिसे मैं नहीं बता सकता। लड़की चुपचाप खड़ी रही और मौलवी साहब ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोनों के बीच एक चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था जो शब्दों से भी ज्यादा गहरा था। लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से कहा, जब तक आप मुझे यह नहीं बताएंगे मैं यहां से नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूरी और जिज्ञासा थी जिसे मौलवी साहब ने महसूस किया। फिर मौलवी साहब ने थोड़ी देर सोचने के बाद धीरे से अपनी कहानी शुरू की। देखो, जब तुम रात यहां आई थी तो तुम्हारी सुंदरता ने मेरे दिल में बहुत से शैतानी ख्यालात पैदा कर दिए थे। मेरा मन उन ख्यालों में खोने लगा था और मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे दिल की शांति कहीं खो गई हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से बोलने लगे,
तुम्हारी उस खूबसूरती ने मेरे अंदर ऐसे विचार जागृत किए जो बिल्कुल गलत थे, और ये ख्याल मुझे बेचैन करने लगे। फिर एक आवाज मेरे दिल से आई जो मुझे बता रही थी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो कयामत के दिन तुम्हें आग में जलना पड़ेगा, जो इस दुनिया की आग से कहीं ज्यादा भयानक होगी। यह सोचते हुए मैंने खुद से कहा कि पहले इस दुनिया की आग का सामना कर लो। मौलवी साहब ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इसी वजह से मैंने अपनी शरीर को आग की लपटों में झोंक दिया। मेरा दिल यह सोच रहा था कि अगर मैं इस दर्द को सह सकता हूं तो शायद मुझे इस गुनाह को करने से बचने का रास्ता मिलेगा। हर बार जब भी मेरे मन में गलत ख्याल आते, मैंने अपनी उंगली चिराग में डाल दी ताकि मैं अपने नफ्स को कंट्रोल कर सकूं। और जब मेरी उंगली की जलन ने मुझे रुकने पर मजबूर किया तो मेरे मन ने सोचा कि शायद यही तरीका है जिससे मैं अपनी आत्मा को बचा सकता हूं। मौलवी साहब के चेहरे पर उस रात की पीड़ा साफ झलक रही थी। फिर वह कुछ देर चुप रहे और बोले, आखिरकार उस आग के बीच में मैंने अपने अंदर का गुस्सा और नफ्सियात को खत्म किया, और उसी तरह रात पूरी हो गई। लड़की चुपचाप यह सब सुन रही थी और फिर उसने सिर झुकाया। धीरे धीरे वह मस्जिद से बाहर निकली और फिर उसने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। समय के साथ कई अमीर और प्रतिष्ठित परिवारों से रिश्ते आए, लेकिन उसने उन सबको ठुकरा दिया क्योंकि वह अपनी जिंदगी में किसी और का हस्तक्षेप नहीं चाहती थी। लड़की के माँ बाप बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, क्योंकि उनकी बेटी ने यह तय कर लिया था कि वह सिर्फ उसी मौलवी से शादी करेगी जो मस्जिद में कुरान की तिलावत करता है। उसका कहना था कि अगर यह विवाह उसी मौलवी से नहीं हुआ तो वह कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर उसके घर वाले हतप्रभ हो गए, लेकिन अंत में उन्हें अपनी बेटी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा और मजबूरन उनकी शादी उस गरीब नेक मौलवी से करवा दी गई। एक रात अपनी नफ्स को काबू में रखते हुए उस गरीब मौलवी ने शाही महल में कदम रखा। यह देखकर यह बात याद आती है कि अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों पर गुजारें तो अल्लाह ताला हमें जन्नत के आलीशान महलों में क्या मकाम अता करेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। याद रखिए, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें जो अपने नफ्स को काबू में रखते हैं, अल्लाह ताला को बहुत प्यारी हैं। ऐसे लोग अपनी राह पर ईमानदारी से चलते हैं और अल्लाह की रिदा की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने हमें झूठ बोलने, धोखाधड़ी करने, लूटपाट मचाने, हत्या करने से सख्त मना किया है और यह सब हमारे लिए हराम करार दिया गया है। अगर हम इन गलत कामों को करते हैं तो हम अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप अल्लाह हमें अपनी सजा देते हैं। कुरान जब पहली बार नाजिल हुआ तब पैगंबर मोहम्मद ने मुसलमानों को इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में 13 सालों तक शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने अपने अनुयायियों को धार्मिक शिक्षा दी ताकि वे सही रास्ते पर चल सकें और अल्लाह के आदेशों को समझ सकें। अल्लाह अपने सभी बंदों से बराबर मोहब्बत करता है, लेकिन उसने कुछ स्पष्ट नियम और कायदे निर्धारित किए हैं जो मुसलमानों के जीवन को दिशा देते हैं। वह चाहता है कि हम उन कामों से बचें जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और उन कामों को अपनाएं जो हमारी भलाई के लिए हैं। अल्लाह ने हमें इस संसार में रहने का उद्देश्य दिया है और वह चाहता है कि हम इस उद्देश्य को समझें और उस पर चलें। जब कुरान नाजिल हुआ तो पहले 13 वर्षों तक पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को इंसानियत की सही दिशा में जागरूक किया। उनका उद्देश्य था लोगों को उनके असली मकसद की याद दिलाना ताकि वे अपनी उत्पत्ति, इस दुनिया में अपने जीवन के उद्देश्य और अपनी अंतिम वापसी को समझ सकें। अल्लाह चाहता था कि वे अपनी जिंदगी को सही तरीके से जीने के लिए तैयार हों और अपनी आत्मा को शुद्ध करें। इन 13 वर्षों के दौरान इस्लाम ने इंसानियत के मूलभूत सिद्धांतों की नींव रखी। बाद अल्लाह ने विस्तृत शरई नियमों का खुलासा किया, जैसे हिजाब के नियम, विरासत के कानून, न्यायालय में गवाही के नियम, विवाह और तलाक के नियम आदि। इन नियमों को समझकर और अपनाकर हम अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे और इस्लामी वीडियोस को पा सकें। हमारी कोशिश है कि हम आपको सही इल्मी जानकारी दें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं। इंशाअल्लाह हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और इल्मी वीडियो के साथ। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे।